क्या गृहस्थ में रह के भगवान को पाना संभव नहीं है? कौन सा भक्त दिखा दो आप जो गृहस्थ में थे। प्रहलाद, ध्रुव, सुदामा, मीराबाई, तुकाराम, एकनाथ, सभी तो गृहस्थी थे। हम कौन से विरले गृहस्थी हैं? गृहस्थ धर्म छोड़ दी। महाराज अम्बरीश राजा के ऊपर कितना बड़ा दायित्व होता है। हम एक गले के मेंबर भी बन जाए तो 24 घंटे लोग का तांता लगा रहता है आने जाने, साहब जी ये हो गया, साहब जी वो हो गया। यहां महाराज अम्बरीश इतने बड़े राजपाट को संभालने वाले चक्रवर्ती सम्राट राजा अम्बरीश, क्या हमारे पास महाराज अम्बरीश से भी ज्यादा काम है क्या? उनसे ज्यादा सेवा है क्या हमारे पास? अरे और तो छोड़ दीजिए, आप गृहस्थ की बात करते हो, युद्ध के बीच में भजन हो सकता है। युद्ध के बीच में भजन ये कैसे हो सकता है? अरे सबसे बड़ा इतिहास का उदाहरण महाभारत, और महाभारत का पात्र अर्जुन। युद्ध के बीच में खड़े होकर के अर्जुन ने भगवान की भक्ति की। पितामह भीष्म के ऊपर लोगों ने खूब आपत्तियां उठाई। अरे क्या आपने सुना नहीं, गलत का संग देना भी अपराध होता है। आपने दुर्योधन का साथ दिया, क्यों? तब पितामह कहते हैं मैंने दुर्योधन का पक्ष लिया, उसकी मंडली, उसकी टीम में मैं शामिल हुआ। जानते हो क्यों? क्योंकि अगर अर्जुन के तरफ होता तो जहां अर्जुन का रथ है उसके साइड में ही अगला रथ मेरा होता। अर्जुन के कोने में बैठ के मैं युद्ध लड़ता। अब जो कोने में रहेगा वो युद्ध लड़ेगा या बार बार इधर देखेगा? इधर तो नहीं देख पाता मैं, इसलिए मैंने सामने वाला पक्ष चुना ताकि मैं सामने से युद्ध लड़ूं और सामने से मुझे सीधा दर्शन हो। किसका दर्शन हो? अर्जुन का रथ चलाने वाले सारथी श्री कृष्ण का दर्शन हो। मैं इसलिए सामने खड़ा रहा ताकि मुझे वहां से, अरे युद्ध तो बाद की बात थी। एक बाण चलाते पितामह तो पूरा सेना धराशायी हो सकती थी। क्यों नहीं हुई? क्योंकि युद्ध मैंने किया ही नहीं। मैं तो बस वहां खड़ा हो जाता रोज सुबह रथ सामने लेकर के, और बस सामने खड़े हुए श्री ठाकुर जी को निहारता रहता, देखता रहता। युद्ध में भजन हो सकता है, हम गृहस्थ की बात करते हैं। कौन सा स्थान है जहां भजन नहीं हो सकता? बस शर्त है भजन करने के लिए मन होना चाहिए। कितनी भी विपरीत परिस्थितियां हो, कितनी भी अनुकूलता प्रतिकूलता हो, लेकिन जो भगवत भक्त होता है वो भजन कभी छोड़ेगा नहीं। आप समय की बात करते हैं, समय नहीं है। चलिए बताइए, 2 साल समय ही समय था हमारे पास। लॉकडाउन में जब लॉकडाउन लगा, कितनी माला की हमने, बताइए? कितना भजन, कितने घंटे ध्यान लगाया हमने? समय की बात नहीं है, परिस्थितियों की बात नहीं है, बात तो मन की है। कोई परिस्थिति आ जाए, बस मन में ये ठान लेना चाहिए कि कुछ भी हो हमें भगवान की भक्ति नहीं छोड़नी है, उनका नाम नहीं छोड़ना है। प्रहलाद के ऊपर कम कष्ट आए क्या? भक्तिमती मीराबाई के ऊपर कम कष्ट आए क्या? जितना कष्ट मीरा के ऊपर आया उसका 1% भी हमारे ऊपर आ जाए ना तो हम सब माला वाला छोड़ देंगे। अरे छोड़ो ये सब भक्ति क्या। मारने के हर प्रयास किए गए, मीराबाई को हर प्रयास किया गया, विष पिलाया गया। क्या कह करके? मीरा तेरे लिए तेरे गिरधर ने प्रसाद भेजा, प्रसाद आया है। और बस प्रसाद का नाम सुनते ही
गिरधर का स्पर्श है इस प्रसाद में। बस ये सुनते ही मीरा एकदम, साथ की जो दासी थी वो समझा रही है मीरा को कि मीरा इसको मत पीना, ये राणा ने भेजा है, इसमें जरूर कुछ ना कुछ उसका षड्यंत्र होगा। लेकिन मीरा जानते हुए भी कि इसमें कुछ हो सकता है, उस विष के प्याले को उठा के पान कर जाती है। क्यों? क्योंकि उसे विश्वास है ये मेरे गिरधर का प्रसाद है। और उसी विश्वास ने मीरा को उस विष को भी अमृत के समान बना दी। क्या हुआ? कुछ भी नहीं। सिंह भेजा गया भूत महल में, सिंह दहाड़ता आया। मीरा ने जैसे देखा, दासी चिल्लाई, रानी भाग, सिंह आ रहा है। मीरा हाथ जोड़ करके चरणों में बैठ गई। वाह गिरधर, आज तक तुम्हारे माधुर्य रूप का मैंने दर्शन किया, सुंदर बांसुरी लेके, पीतांबर लेके। आज आप मुझे दर्शन देने नरसिंह अवतार में आए हो। हाथ जोड़ करके बैठ गए। और परिणाम क्या हुआ? सिंह से स्वयं श्री नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। ये ले मीरा, शालिग्राम आए। शालिग्राम भगवान वृंदावन से एक साधु बाबा ने भेजे। दासी फिर सावधान करती है मीरा को कि जी सावधान, इसमें कुछ षड्यंत्र राणा का होगा। लेकिन खोला और सर्प जो राणा ने भेजे हैं वो काले काले सर्प सचमुच शालिग्राम भगवान के रूप में प्रकट हो गए। ये भक्ति है। मीरा भक्ति का साक्षात स्वरूप है। मीरा विश्वास का स्वरूप है। कल आपने सुना भक्ति नृत्य करती है, पर यह भक्ति भी कुंडली मार के बैठ गई थी। इस भक्ति को नृत्य करना सिखाया मीरा ने। भक्ति को नृत्य करना सिखाया श्रीमन चैतन्य महाप्रभु ने। खूब लोगों ने प्रश्न किए मीरा के ऊपर। लोग कहे मीरा भई बावरी, सास कहे कुल ना शीरे, पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे। मीरा कभी डरी नहीं, भयभीत नहीं हुई। क्यों डरे? क्योंकि उसे मालूम है मेरा साथ देने वाला साक्षात गिरधर है।